हाँ तो दोस्तों, हमने कल घड़ी की दूसरी टाइप को कंप्लीट किया था। घड़ी में मैंने तुम्हें 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे बेटा। क्लॉक में सर पहला कौन सा बताया था? इमेज वाला। दूसरा कौन सा बताया? सर दूसरा बताया एंगल वाला। तीसरा कौन सा बताया? टाइम वाला। चौथा कौन सा बताया? एरर वाला। जिसमें से हम इमेज कंप्लीट कर चुके हैं, एंगल कंप्लीट कर चुके हैं। आज कंप्लीट करेंगे किसे? टाइम को। हमें कोई एंगल दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये एग्जैक्ट एंगल किस टाइम पर बनेगा। वो समय हमसे पूछा जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे विद इन 2 सेकेंड शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ठीक, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 45 डिग्री का कोण कब बनता है? अगर इस सवाल का आंसर हमें बहुत जल्दी देना है तो देखो, टाइम निकालने का एक फॉर्मूला है। टाइम निकालने का फॉर्मूला है सर, टाइम बराबर होता है 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है यहाँ पर? सर A1 का मतलब होता है छोटी संख्या गुणा 30। A2 का मतलब होता है बेटा दिया गया कोण। सर छोटी संख्या कौन सी है? जो हमें समय दिया गया है। जैसे यहाँ पर 7 और 8 बजे के बीच में, तो 7 और 8 में छोटी संख्या क्या है? सर 7 है। और दिया गया कोण कितना है? 45 डिग्री। तो दी गई कंडीशन में हम A1 क्या लेंगे? सर 7 गुणा 30 इक्वल टू 210 डिग्री। A2 कितना लेंगे बेटा? 45 डिग्री। तो हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2/11 इंटू 210 प्लस माइनस A2 की जगह 45। तो एक बार 210 में 45 जोड़ दीजिए और एक बार 210 में से माइनस कर दीजिए 45 को। तो एक बार हमने किया 2/11, 210 प्लस 45 सर 255। 210 प्लस 45 कितना हुआ? 255। दूसरी साइड में हमने लिया बेटा 2/11, 210 माइनस 45 कितना आएगा? सर 165। जब हम इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो पहले इसको करते हैं 255 का डबल कितना होगा? 510। 255 का डबल कितना? 510। 510/11। अब 510/11 को जब हम सॉल्व करेंगे, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं तो देखिए 510/11, 11 चौक के 44, कितना बचा? 7 बचा। क्या हो गया? 70। 11 छिंगी 66, 46 से ही 4/11, ये आया तुम्हारा मिनट। और जब इसे सॉल्व करेंगे सर 11 एकम 11, इधर 11 एकम 11, कितना बचा? 5। 11 पंजे 55, 15 दूनी 30, इधर आए हमारे 30 मिनट। यानी माइनस वाली कंडीशन से तो आए 30 मिनट, प्लस वाली कंडीशन से आया 46 से ही 4/11 मिनट। तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। एग्जैक्ट एक तो बनेगा 7:46 से ही 4/11 मिनट पे, और दूसरा बनेगा बेटा 7:30 मिनट पर। दूसरा कोण कितने पे बनेगा? 7:30 पर। पहला कोण कितना पे बनेगा? 7:46 से 4/11 मिनट पर। तो हम किसी भी समय पर बनने वाले कोण से कोई भी समय निकाल सकते हैं। हमें जो कोण दिया गया है उसकी सहायता से ये निकाला जा सकता है कि वो एंगल एग्जैक्ट किस टाइम पर बनेगा। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सर टाइम बराबर 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है यहाँ पे? सर स्मॉलर नंबर, जो टाइम दिया गया है उसमें से छोटी संख्या, गुणा 30। और A2 क्या होता है बेटा? दिया गया कोण। जो भी हमें गिवन है, जो एंगल हमें दिया गया है वो
A2 होता है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और शॉर्ट फॉर्म में अपन 2-3 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है अपना 6 और 7 के बीच में कितना समय कितना है बेटा? क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 6 और 7 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो सबसे पहले क्या लिखो सर? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो A1 कितना हुआ सर? A1 6 गुणा 30 180। सर A2 कितना हुआ सर? 95। तो क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना, 2/11 180 प्लस माइनस 95 प्लस माइनस 95। तो क्या कीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे 2/11 गुणा 180 माइनस 95। जब हम 180 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर? 180 में से जब 95 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 85 बचेगा सर। क्यों? 180 में से यदि 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। जबकि ये 5 कम है, 5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? कितना बचेगा? 85। और इधर जब करेंगे तो 2/11 इंटू 180 प्लस 100 करें तो 280, लेकिन ये 5 कम है इसलिए कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, वही कैलकुलेशन करनी है। जैसे 11 से ये एक बार, 11 दूनी 22, कितना बचा? 5, 11 पंजे 55। यहाँ पे सर 85 को डबल कर लीजिए। 85 का डबल कितना हो जाएगा? 170 अपॉन 11। 11 एकम 11, कितना बचा सर? 11 एकम 11, 6 बचा। 11 पंजे 55, फिर कितना बचा सर? 5, 15 सही 5/11 मिनट, 15 सही 5/11 मिनट। और इधर आएगा 25 दूनी 50 मिनट, 25 दूनी 50 मिनट। तो हमारे 2 समय निकल के आए बेटा। एक हो गया 6:15 सही 5/11 मिनट और दूसरा हो गया 7:50 मिनट। तो हमें कोई भी एंगल किसी भी समय के बीच में पूछा जाए तो आसानी से हम उस सवाल का आंसर दे सकते हैं। उसके लिए कुछ यूज नहीं करना। क्या फॉर्मूला लगाना है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है? A1 होता है स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 क्या होता है? गिवन एंगल। जैसे एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? क्वेश्चन है 5:30, 5:30 और 6 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल पूछ रहा है सर? वो पूछ रहा है 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो देखिए ये जो 5:30 है इसको अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं सर? 5 से 6 के बीच में आएगा। 5 से 6 के बीच में आएगा 5:30, बिल्कुल आएगा। तो A1 निकालिए। A1 स्मॉलर नंबर सर 5 इंटू 30, कितना आ जाएगा? 150। A2 निकालिए बेटा। A2 कितना है? 70। तो वही फॉर्मूला 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। सर 2/11, A1 की वैल्यू 150 प्लस माइनस 70, 150 प्लस माइनस 70। तो एक बार किस में? माइनस में और दूसरी बार प्लस में। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2/11 इंटू 150 में से माइनस कीजिए कितना? 70। और जब हम 150 में से 70 माइनस कर रहे होंगे तो ये आएगा 80। और 80 का डबल क्या हो जाएगा? 160, 160/11। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2/11, 150 प्लस माइनस 70 है तो एक बार क्या ले लीजिए? प्लस ले लीजिए। 150 प्लस 70 करेंगे तो कितना आएगा सर? 220। कितना आएगा? 220। जब
220 का डबल करें या फिर अपन 11 से कैंसिल कर सकते हैं, सीधा 20 दूनी 40, तो ये आए 40 मिनट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 160 बटे 11, 11 एकम 11, कितना बचेगा बेटा 5, 50, 11 चौके 44, तो कितना बचा 6, 14 सही 6 बटे 11 मिनट। तो एक आंसर आया हमारा सर 5:14 सही 6 बटे 11 मिनट, और दूसरा आंसर आया हमारा 5:40 मिनट। अब हमसे ये पूछा गया था कि 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण, तो मुझे बताओ 5:14 सही 6 बटे 11 जो मिनट है, क्या ये 5:30 और 6 के बीच में आएगा? जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5:14 जो हो रहे होंगे वो सर 5:30 से पहले ही हो रहे होंगे, जबकि सवाल में ये कहा गया है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में, 5:30 से 6 बजे के बीच में। इसलिए ये आंसर क्या होगा बेटा गलत, और हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 5:40 मिनट। सही आंसर क्या होगा 5:40 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ A1 और A2 की वैल्यू ले रहे हैं, और जो फॉर्मूला है वो है टाइम बराबर क्या, टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे 12 और 1 बजे के बीच में, कितने में 12 और 1 बजे के बीच में। एक और सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 12 और 1 बजे के बीच में कितने डिग्री का, सर 110 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब 12 और 1 के बीच में हमें देखना है। मैंने तुम्हें बताया कि जब भी घड़ी में 12 बजे का समय आ जाए तो उसे आप क्या मान लीजिए 0। जब भी 12 बजे का समय आ जाए तो उसे क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर सर A1 बराबर हो जाएगा 0 × 30 = 0। A2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे सर, टाइम बराबर 2/11 × A1 प्लस माइनस A2। अब हम 2/11 इंटू A1 की जगह आएगा 0 प्लस माइनस 110। ठीक, अब हम 0 में 110 तो जोड़ सकते हैं, लेकिन 0 में से 110 नहीं घटा सकते। तो जब इसको सॉल्व करें तो 2/11 गुणा 0 प्लस 110 110, और दूसरा आएगा 2/11 गुणा माइनस 110। अब मुझे बताओ इस सवाल, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का जो ये 110 है, जो माइनस का 110 है, इससे हमारे जो मिनट निकल के आएंगे वो किस में आएंगे बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव फॉर्म में कभी भी हमें समय नहीं, आज तक हमने नेगेटिव फॉर्म में कभी समय नहीं देखा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 110 डिग्री का जो कोण बनेगा वो इस फॉर्मूले के अनुसार कितनी बार बन रहा है, एक बार। जबकि मैंने तुमसे ये कहा था कि 100 कोई भी कोण हो घड़ी में वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। सिर्फ 2 कोण ऐसे हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। वो कोण कौन कौन से हैं बेटा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। सर 2 स्पेशल कोण हैं हमारे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो कि 1 आवर में 1 बार बनते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में 110 डिग्री का कोण बन रहा होगा तब दूसरी साइड में कौन सा कोण बन रहा होगा, दूसरी साइड में बन रहा होगा बेटा, जब घड़ी में 110 डिग्री का कोण बन रहा होगा तब हमारा दूसरी साइड में 250 डिग्री का कोण बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी के बिंदु पर बनने वाले एंगल का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हमें 110 डिग्री का एंगल पता है तो उसकी जो दूसरी साइड है, अपोजिट जो साइड है, उस साइड में कौन सा कोण बन रहा होगा, 250 डिग्री का। तो हम इस सवाल का आंसर जो दूसरा वाला समय निकालेंगे वो -110 से ना निकाल करके किससे निकालेंगे, 250 से। क्यों? जब घड़ी में 250 डिग्री का कोण बनेगा तब घड़ी में 110 डिग्री का कोण बनेगा। जब 110 से आंसर नहीं आ रहा तो किससे निकालेंगे, 250 से। देखिए कैसे। अब हम यहाँ पर एक बार क्या लेंगे,
एक बार लेंगे बेटा 2/11 0 प्लस 250, क्या लेंगे 0 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 2/11 गुणा 250 सर 500/11, और ये क्या हो गया 11 से ये 10 बार 10 दूनी 20 मिनट, ये तो आ गए हमारे 20 मिनट। और इधर इसको सॉल्व करें अपन 11 चौक के 44, कितने बचे सर 6 बचे, क्या हो गया 60, 11 पंजे 55, 45 सही 5/11 मिनट। तो हमारे दो समय निकल के आए, एक इसकी सहायता से तो आया 12:20 और इसकी सहायता से आया बेटा 12:45 सही 12:45 सही 5/11 मिनट। ठीक, तो कुछ नहीं किया। एक बात ये याद रखना, जब हमारा एक एंगल ही एक ही समय निकल के आता है तो हम उसका जो प्रतिवर्ती कोण है यानी जो उसका विपरीत कोण है उसको लेकर के दूसरा समय निकाल लेते हैं। कुछ एक दो सवाल और हम करते हैं इसके, जैसे एक और सवाल लेते हैं हम ऐसा, और वो सवाल है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहले मुझे बताओ, हम लिखते हैं फॉर्मूला, टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो सर सबसे पहले क्या निकालो A1 बराबर स्मॉलर नंबर 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 कितना आएगा बेटा 210, 210, और A2 तुम्हें कितना दिया गया है सर 315 हमें दिया गया है। अब देखिए सर 2/11 इंटू 210 प्लस माइनस 315 अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस में लें, जब हम प्लस में ले रहे होंगे तो 2/11 210 प्लस 315 यानी 300 और 200 500, 10 और 15 25, तो ये हो गया तुम्हारा 525 हो गया सर 525। और जब हम इसको माइनस में ले रहे होंगे तो सर 2/11 और ये जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी ऋणात्मक में आएगी, और वो कितनी आएगी 105 आएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसा आएगा ऋणात्मक आएगा, इसलिए ये क्या होगा गलत होगा, ऋणात्मक आंसर एक्सेप्ट नहीं है। जब इसको सॉल्व करें हम तो 525 का डबल हो जाएगा 1050/11, और ये हो जाएगा 11 8 88, कितने बचेंगे सॉरी 9, 11 9 99, तो कितने बच गए 6 60, 11 पंजे 95, तो ये हो गया 95 सही 5/11, 95 सही 5/11 मिनट। अब मुझे बताओ 7 और 8 के बीच में मिनट कितने होते हैं सर सिर्फ 60 मिनट होते हैं, जबकि आंसर आ रहा है 95 सही 5/11, ये 60 मिनट से बड़ा है। तो आप ये याद रखना, जब भी हमारा आंसर 60 मिनट से बड़ा आएगा तो वो गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ऋणात्मक आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा जब हमने A2 कितना लिया 315 डिग्री लिया, तो दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें सर, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जब जब घड़ी में 315 डिग्री का कोण बनेगा तब तब दूसरी साइड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने का बनेगा 45, कितने का बनेगा बेटा सर दूसरी साइड में बनेगा 45 डिग्री। तो अब तुम A2 की जगह क्या लीजिए 45 लीजिए, और जब हम A2 की जगह 45 लेंगे तो सवाल के दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे, जैसे 2/11 210 प्लस माइनस 45। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 2/11 इंटू एक बार प्लस में ले लें 210 प्लस 45 सर 255,
और एक बार इसको तुम घटा दीजिए तो ये आएगा 2/11 इंटू 165 165। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 510/11, तो इसको सॉल्व कीजिए। 11 चौक के 44, कितना बचा बेटा? वही 7 70, 11 छीन के 66, तो 46 सही 4/11 मिनट आए इधर। और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30, कितना आया? 30। तो एक समय तो आ गया हमारा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। सर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। और 45 का जब बनेगा तो 315 का भी बनेगा। और दूसरा समय आ गया बेटा 7:30 मिनट, 7:30 मिनट। तो हम ईच एंड एवरी, प्रत्येक जो एंगल दिया गया है उसकी सहायता से ये निकाल सकते हैं कि वो एंगल घड़ी में एग्जैक्ट किस टाइम पर बनेगा। यानी कोण देकर के हमें क्या पूछे? समय पूछे, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पर A1 क्या होता है बेटा? स्मॉलर नंबर इंटू 30 होता है। A2 क्या होता है बेटा? गिवन एंगल जो दिया गया है वो। ठीक, ये तो सर बात हो गई अगर हमें कोई डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया जाए और उसमें क्या दिया जाए? एंगल दिया जाए। लेकिन कभी कभी विद लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं, विद लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करूं तुमसे, एक क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में कब घड़ी की मिनट की सुई, कब घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी, 4 मिनट आगे होगी। ये प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? सर ऐसे सवाल को हम जैसे अभी किया था ऐसे ही करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे है तो उन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? सर घड़ी के मिनट की जो सुई है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 6 का। तो वो 4 मिनट आगे है। कितना मिनट आगे है? 4 मिनट आगे है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का तो 4 मिनट में कितने का? सर 24 डिग्री का। मिनट की सुई की बात करूं मैं तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? सर 6 डिग्री का। तो 4 मिनट में कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? तो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 4 मिनट में कितने डिग्री? 1 मिनट 1 रुपए में 6 टोपी तो 4 रुपए में कितनी टोपी? ठीक, तो सर क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू हमेशा नीचे, बाकी का मल्टीपल ऊपर। 4 6 के 24, 24/1 यानी 24 डिग्री। तो A2 बराबर कितना आ गया? 24 डिग्री। जो हमें मिनट में समय दिया गया था हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगल में। मिनट से क्या बना लिए? एंगल। ठीक, और A1 कैसे निकालोगे? 3 और 4, सर स्मॉलर नंबर 3 इंटू 30, कितना आ गया? 90। अब हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सर, 2/11 इंटू 90 प्लस माइनस 24। तो क्या करेंगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। वही 2/11 इंटू 90 प्लस 24। जब 90 प्लस 24 करेंगे तो यह आएगा सर 114। और जब हम 90 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 66। 90 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 66, यानी 2/11 इंटू 66। तो देखिए 114 दूनी हो गया बेटा 228/11, यानी 11 दूनी 22,
अब 8 में भाग नहीं जा रहे, भाग टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 सही 8/11 मिनट, 20 सही 8/11 मिनट। और जब इसको सॉल्व करें तो 11 से ये 6 बार और 6 दूनी 12 मिनट। ठीक, हमारे दो आंसर आए बेटा, कौन कौन से सर? 3:20 सही 8/11 मिनट, और दूसरा आया हमारा सर 7:12 मिनट, 7:12 ये दोनों आंसर आ गए। लेकिन इनमें से आंसर एक सही है, एक ही सही है। क्यों? क्योंकि सवाल में ये पूछा है कि घड़ी की मिनट की जो सुई है वो किससे आगे होनी चाहिए? घंटे की सुई से। अब दोनों समय पे गौर कीजिए, जब घड़ी में 3:12 आएगा, ये कितना आएगा? 3:12। क्यों? 3 से 4 बजे के बीच में है। जब घड़ी की सुई में 3:12 मिनट हो रहे होंगे तो घड़ी की सुई की पोजीशन लगभग कुछ इस प्रकार की होगी, लगभग कुछ इस प्रकार की होगी। और जब घड़ी में 3:20 मिनट हो रहे होंगे, 3:20 मिनट हो रहे होंगे, तो घड़ी की सुइयों की पोजीशन लगभग कुछ इस प्रकार की होगी। तो मुझे बताओ, मिनट की सुई घंटे की सुई से कौन सी कंडीशन में आगे? सर यहाँ देख रहे हैं हम, मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, और यहाँ देख रहे हैं हम, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है और यहाँ पे पीछे है। तो हमारी ये वाला आंसर वैलिड है और ये वाला इनवैलिड है लैंग्वेज के अनुसार। तो इस सवाल का आंसर होगा बेटा एग्जैक्ट 3:20 सही 8/11 मिनट, जबकि ये आंसर गलत है। आंसर तो सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के अनुसार एक्सेप्ट क्या किया जाएगा? 3:20 सही 8/11 मिनट। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सवाल बनते हैं लैंग्वेज के। अच्छा, ये 4 मिनट पीछे होती, सवाल में क्या होता बेटा कि कब घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, तो हमारा आंसर फिर क्या होता? 3:12 मिनट। क्या होता? 3:12 मिनट होता। ठीक, तो ऐसे सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये है एंगल देकर के क्या पूछा गया है? एंगल देकर के हमें समय पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन बेसिक से हैं, बेसिक से क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चंस में हमें एंगल के लिए क्या चीज़ याद रखनी है? वो उनकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा? उनकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से, जैसे पहले हम उन शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसमें पूरे 3-4 शब्द यूज करेंगे। पहला कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। विपरीत की जब कंडीशन देगा तो बेटा हमारा जो एंगल होगा वो कितने का होगा? सर, विपरीत वाली जो पोजीशन होती है घड़ी की सुइयों की लगभग एग्जैक्ट ये वाली होती है, और इस जगह पे हमारा जो एंगल होता है सुइयों के बीच में वो कितना होता है? 180 होता है, 180। सर, दूसरा वो पूछ सकता है समपाती होंगी, कब समपाती होंगी, या कब अतिव्यापित होंगी, अतिव्यापन कब करेंगी, कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो लगभग कुछ इस प्रकार की होती है, और इस समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। और तीसरा शब्द कि कब लंबवत होंगी या कब समकोण पर होंगी, ऐसा पूछा जा सकता है। और ये कंडीशन जैसे घड़ी में एग्जैक्ट 3 बजे हों या घड़ी में एग्जैक्ट कितने बजे हों? 9। तो यहाँ पे ये लंबवत की स्थिति बनती है, और लंबवत की स्थिति में एंगल कितना लिया जाता है बेटा? 90 डिग्री। यानी जब विपरीत आएगी तो A2 180 लेंगे, जब अति व्यापन या संपाती आएगा तो A2 0 डिग्री लेंगे, और जब लंबवत या समकोण आएगा तो A2 कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने से पहले पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में
घड़ी की दोनों सुइयां 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। ठीक, अब इसमें भी हमसे समय ही पूछा गया है। अब देखिए A2 के लिए क्या दिया गया बेटा, विपरीत, और A1 के लिए स्मॉलर नंबर 3 और 4 में सर 3 × 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। A2 कितना आ जाएगा बेटा, सर 180 आ जाएगा। A2 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देखिए इसका जब हम आंसर निकालेंगे सर, टाइम बराबर क्या होता है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2 होता है। तो 2/11 इंटू A1 की वैल्यू 90 प्लस माइनस 180। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11, 90 प्लस 180 सर 270, और दूसरी कंडीशन में जब करेंगे 2/11, 90 माइनस 180 तो माइनस का 90, लेकिन माइनस का आंसर एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी बात यह है क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार बनता है, एक बार। और 3 और 4 बजे के बीच में कितने घंटे होंगे सर, 1 घंटा होगा। तो एक ही आंसर आएगा इसका। 270 का डबल कीजिए, 540/11। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा। 11 9 99, तो 49 से ही 1/11 मिनट, 49 से ही 1/11 मिनट इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। 49 से ही 1/11। तो लिखेंगे कैसे इसको सर, 3:49 से ही 1/11 मिनट। 270 का डबल 540, 11 चौके 44, 10 बचा, 11 9 99, फिर 1 बचेगा, 49 से 1/11। लेकिन इसे वैलिड नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है, और वैसे भी 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है। तो हमसे ऐसे भी करके सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, विपरीत की जगह पे ये भी तो आ सकता है कि कब संपाती होंगी, कब संपाती होंगी। और जब कब संपाती होंगी ये पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। A2 की जगह क्या ले लेंगे बेटा, 0 डिग्री ले लेंगे। A2 की जगह क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। कब लंबवत होंगी, लंबवत के लिए A2 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 1-2 सवाल और लेते हैं, 1-2 सवाल और लेते हैं। जैसे 1 और 2 बजे के बीच कितना टाइम ले लिया हमने, 1 और 2 बजे का ले लिया। कौन सा ले लिया बेटा, 1 और 2 बजे का। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ घड़ी की दोनों सुइयों के एक साथ होने का मतलब होता है, घड़ी की दोनों सुइयों का एक साथ एक साथ होने का मतलब होता है बेटा, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल कितना सर, 0 डिग्री। तो ऐसे निकालिए इसको, A1 क्या हो जाएगा, 1 × 30 सर 30 डिग्री। A2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। A2 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, एक बार 0 से निकाल लीजिए और एक बार किससे निकाल लीजिए, 360 से निकाल लीजिए। ठीक है, तो
तो देखिए तुम 0 से निकालो, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। तो जब हम इसको निकालेंगे 2/11 A1 30 प्लस माइनस 0, तो 2/11 30 में प्लस करो या माइनस करो 0 को, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटू 30 सर 60/11, तो ये आ जाएगा 11 पंचे 55, 5 सही 5/11 मिनट। तो इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 1:05 सही 5/11 मिनट होगा। 1 सही 1:05 सही 5/11, 1:05 सही 5/11। अब इस जो हमने घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ ली हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लंबवत आ जाएगा। तो हम A2 बराबर क्या ले लेंगे बेटा? 0। अब कुछ इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एरर वाले क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस या उनको हम इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं मैं यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आगे वाले वीडियो में और हम इससे अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करें।